कलंक है, ये उन्होंने कहा। हम सभी अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, व्यवस्था में सुधार होगा, घटना दोहराई नहीं जाएगी, उन्होंने बड़ी बात कही है। कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। और विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है, हर एक जानकारी अयोध्या से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे भी रहे। विनोद, क्योंकि ये बात तो ट्रस्ट के भीतर से आ रही है कि व्यवस्था में अब परिवर्तन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, लेकिन वो परिवर्तन कैसे होगा, दोबारा इस तरीके से घटना ना आए सामने, उसको लेकर के क्या फुल प्रूफ प्लान है अभी? देखिए, तमाम लोग अब इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो गोविंद देव गिरी हो, चाहे ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स हो, चाहे निपेंद्र मिश्रा हो, कि ये कलंक है। और ये जिक्र जब बैठक हुई थी ट्रस्ट की, उस दिन भी इस बात को कहा गया था, सभी संतों ने एक सुर में कहा कि हमारे ऊपर कलंक है, बहुत बुरा हुआ। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको कैसे रोकेंगे, जो सवाल आपका था। इसके पहले भी एक एसओपी थी, एक प्रोसीजर बनाया गया था व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए, लेकिन वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप व्यवस्था बनाते हैं और व्यवस्था का पालन नहीं होता है, उसमें लूप होल्स होते हैं, उसमें लैप्सेस होते हैं, तो ये जिम्मेदारी है आप लोग की। और अगर इस बार भी अगर आप ऐसे ही एसओपी बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं होता है, तो फिर फायदा नहीं होगा, फिर कुछ ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि कोशिश संघ इस बार किया गया है, जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। एक तो गणना की जो व्यवस्था थी, जिसमें चोरी सबसे ज्यादा हुई है, काउंटिंग को लेकर ही चोरी हुई है, इसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके ड्रेस कोड लागू किए जाएंगे, उनकी आइडेंटिटी चेक होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिन लोगों की नियुक्ति वहां पे की जाएगी। पहले हाउस कीपिंग स्टाफ को रख दिया गया था, अब इनकी गणना के लिए अलग से स्टाफ रखे जाएंगे। प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, सीईओ की नियुक्ति की बात की जा रही है, कहा जाए कि सीईओ रखा जाएगा जो आध्यात्मिक तौर पर भी आध्यात्मिक भी हो और उसे नॉलेज भी हो ऐसे ट्रस्ट को चलाने की, तो उसको भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा तमाम तरह ट्रस्ट में लोगों को ट्रस्ट है नहीं, अब उस ट्रस्ट को वापस से कैसे बहाल किया जाए, ये कोशिश है और चुनौती भी है। बहुत कलंक है, ये उन्होंने कहा। हम सभी अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, व्यवस्था में सुधार होगा, घटना दोहराई नहीं जाएगी, उन्होंने बड़ी बात कही है। कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। और विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है, हर एक जानकारी अयोध्या से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे भी रहे। विनोद, क्योंकि ये बात तो ट्रस्ट के भीतर से आ रही है कि व्यवस्था में अब परिवर्तन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, लेकिन वो परिवर्तन कैसे होगा, दोबारा इस तरीके से घटना ना आए सामने, उसको लेकर के क्या फुल प्रूफ प्लान है अभी? देखिए, तमाम लोग अब इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो गोविंद देव गिरी हो, चाहे ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स हो, चाहे निपेंद्र मिश्रा हो, कि ये कलंक है। और ये जिक्र जब बैठक हुई थी ट्रस्ट की, उस दिन भी इस बात को कहा गया था, सभी संतों ने एक सुर में कहा कि हमारे ऊपर कलंक है, बहुत बुरा हुआ। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको कैसे रोकेंगे, जो सवाल आपका था। इसके पहले भी एक एसओपी थी, एक प्रोसीजर बनाया गया था व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए, लेकिन वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप व्यवस्था बनाते हैं और व्यवस्था का पालन नहीं होता है, उसमें लूप होल्स होते हैं, उसमें लैप्सेस होते हैं, तो ये जिम्मेदारी है आप लोग की। और अगर इस बार भी अगर आप ऐसे ही एसओपी बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं होता है,
तो फिर फायदा नहीं होगा, फिर कुछ ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि कोशिश संघ इस बार किया गया है, जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। एक तो गणना की जो व्यवस्था थी, जिसमें चोरी सबसे ज्यादा हुई है, काउंटिंग को लेकर ही चोरी हुई है, इसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके ड्रेस कोड लागू किए जाएंगे, उनकी आइडेंटिटी चेक होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिन लोगों की नियुक्ति वहां पे की जाएगी। पहले हाउसकीपिंग स्टाफ को रख दिया गया था, अब इन गणना के लिए अलग से स्टाफ रखे जाएंगे। प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, सीईओ की नियुक्ति की बात की जा रही है। कहा जाए कि सीईओ रखा जाएगा जो आध्यात्मिक तौर पर भी आध्यात्मिक भी हो और उसे नॉलेज भी हो ऐसे ट्रस्ट को चलाने की, तो उसको भी नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि इसके अलावा तो राम मंदिर ट्रस्ट में लोगों को ट्रस्ट है नहीं, अब उस ट्रस्ट को वापस से कैसे बहाल किया जाए, ये कोशिश है और चुनौती भी है। बहुत धन्यवाद आपका विनोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।